नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस बैठक में कोरोना की स्थिति और उपायों पर चर्चा होगी। सीएम शिवराज पहुंचे दिल्ली। 5 राज्यों के चुनाव के लिए दिल्ली की बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में होंगे शामिल। कुछ देर बाद शुरू होगी बैठक। सीएम भूपेश आज पीएम की होने वाली बैठक में होंगे शामिल। बैठक में कोविड पर होगी चर्चा। बैठक में मौजूद रहेंगे कई राज्यों के मुख्यमंत्री। शाम 4:30 बजे शुरू होगी पीएम मोदी की बैठक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी, मकर संक्रांति समेत पोंगल की सभी को दी बधाई। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर लिखा, त्योहार सभी के लिए समृद्धि और खुशियां लेकर आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी लोहड़ी, पोंगल, बोगली, बिहू और पौष पर्व की सभी को दी बधाई और कहा कि ये त्योहार हमारे देश की अनेकता में एकता को परिभाषित करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को लोहड़ी, पोंगल, बोगली और बिहू की दी बधाई। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का एक और बयान आया सामने, जिसमें उन्होंने पहले की सरकारों को गधे और घोड़े छाप वाली बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने के लिए ऋण के लिए न सिर्फ बैंक की गारंटी दी बल्कि उनकी मार्जिन मनी भी भरी है। मंत्री ने चुनौती देते हुए कहा कि ऐसी सरकार बताओ और इनाम पाओ, और वही मामले में घिरता देख मंत्री ने बाद में सफाई भी दी है। मुरैना में व्यापारी के घर से बड़ी मात्रा में कचरा निकला। कचरा व्यापारी के मकान की छत पर रखा गया था, जो करीब 6 ट्रॉली था। घर वालों के कहने पर भी कचरे को साफ नहीं कर रहा था। दरअसल व्यापारी योगेश गुप्ता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जबकि कचरे से इलाके में दुर्गंध फैलने लगी तो निगम अमले ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से कचरे को साफ किया। ग्वालियर में अपराधियों को ले जा रही कंबू थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जुए सट्टे के आरोपियों को जेल ले जाते समय बीच सड़क पर पुलिस की वैन खराब हो गई, जिसकी वजह से घंटों खड़ा रहना पड़ा। कांकेर शहर में भालू के घुसने से मचा हड़कंप। कुत्तों ने भालू को खदेड़ा। जंगल में भोजन की कमी से शहरों की ओर कूच कर रहे जानवर। वहीं वन विभाग और जिला प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। कुत्तों ने घेर कर भालू को खदेड़ा। जांजगीर पुलिस ने पत्नी की हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि रामेश्वरी साहू ने 13 दिसंबर 2021 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका पति भानु प्रताप साहू उसकी हत्या करना चाहता है। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति उस पर केरोसिन का तेल डालकर आग लगने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों की वजह से उसकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने शिकायत मिलने के 1 महीने के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर जिले के गौरीहार में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को बिना जांच के ही कोरोना संक्रमित घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही स्वास्थ्य विभाग का अमला बुजुर्ग महिला के घर पहुंचा और वहां पोस्टर बैरिकेड्स लगाकर कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया। कांकेर जिले अंतागढ़ के तहसीलदार के साथ दुर्व्यवहार को लेकर आज तहसीलदारों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
जांजगीर चांपा के बसंतपुर में मिट्टी का तेल डालकर पत्नी की हत्या करने का प्रयास करने वाले फरार आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी की हत्या करने की नियत से मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने के लिए माचिस लेने घर अंदर गया हुआ था, जहां पड़ोसी ने उसकी पत्नी की जान बचाई। रतलाम शहर के लोकेन टॉकीज चौराहे पर गोली चल गई। लोकेन टॉकीज निवासी गोपाल पवार पर अज्ञात आरोपी ने गोली चलाई। दिन दहाड़े फायर होने से हड़कंप। बलरामपुर जिले में एक शराबी पति ने पत्थर से अपनी पत्नी का सिर कुचलकर उसे मौत की घाट उतार दिया है। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बलरामपुर पत्नी को उतारा मौत की घाट। मामले की सूचना मिलते ही शंकरगढ़ पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि शराब की ओवरडोज की वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। सागर जिले के राहतगढ़ में तेल से भरा ट्रक पलट गया है, जिसमें कोई हताहत होने की खबर नहीं है। अनुसार इसके इंदौर से शहडोल जा रहा था ट्रक। मुंगेली जिला जेल से महीने भर पहले जेल ब्रेक कर फरार हुए आरोपी को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। 3 दिसंबर को मुंगेली उप जेल से लोरमी निवासी राजेश उइकी जेल ब्रेक कर फरार हो गया था। फरार आरोपी बलात्कार के मामले में विचाराधीन कैदी के रूप में 4 माह से जेल में बंद था और इसी दौरान बीते साल के 3 दिसंबर को सुबह के वक्त अचानक ही कैदी फरार हो गया। रामपुर जिले के कुसमी पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद ग्राम करकली में एक जुआ फड़ में दबिश देते हुए जुए के फड़ से पुलिस ने 21,900 रुपए नकद जब्त करते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। उमरिया में बेखौफ अपराधियों ने जिले के पाली थाना इलाके में मां बेटी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मामूली विवाद को लेकर हमला किया, जिसमें घायल बेटी की स्थिति गंभीर है। फिलहाल पाली स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद मां बेटी को शहडोल जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। सिवनी जिले में भारी बारिश के साथ भीषण ओलावृष्टि से न केवल जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, बल्कि किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कुरई, सिवनी और केवलारी तहसील के लगभग 100 से अधिक गांव ओलावृष्टि की चपेट में। सड़क से लेकर खेत तक बर्फ की चादर बिछ गई है। खेतों में लगी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं खरीदी केंद्रों में रखी हजारों क्विंटल धान भीग गया। हालांकि प्रशासनिक अमले और नेताओं ने नुकसान का जायजा लिया है। सीएम शिवराज पहले ही कह चुके हैं कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। नुकसान का सर्वे कराकर भरपाई की जाएगी। महासमुंद जिले में पिछले 72 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों और धान खरीदी समितियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश की वजह से समितियों में खरीदा गया धान जाम हो गया। कुछ समितियों में जहां धान रखने के चबूतरे और शेड नहीं बने हैं, उन स्थानों के धान में नमी आ रही है, जिस वजह से धान में अंकुरित होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बता दें कि पूरे जिले में 152 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से अब तक 47 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। बेमौसम बारिश की वजह से लगातार संग्रहण केंद्रों में धान जाम की स्थिति में है और अगर बारिश इसी तरह से होती रही तो शासन और समितियों को धान खरीदी केंद्रों में करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अंबिकापुर के सरगुजा पुलिस नवा विहान नशा मुक्ति अभियान के तहत लगातार नशा के कारोबारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली और रघुनाथपुर चौकी पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 5 नशा के कारोबारियों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों के पास से कुल 3,364 नग नशीली दवा और 7 नग कफ सिरप जब्त किए गए हैं। वहीं आरोपियों को एनडीपीसी एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। 5 आरोपी अंबिकापुर शहर के आसपास नशीली दवा और कफ सिरप को बेचने की फिराक में घूम रहे थे। कोरिया के चिरमिरी निगम की महिला कर्मचारी ने निगम के कर्मचारी पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। शादी का झांसा देकर कई सालों से करता था रेप। पीड़ित महिला ने पौड़ी थाने में मामला दर्ज कराया। सुकमा नगर पालिका के द्वारा नगर को स्वच्छ और सुंदर रखने का प्रयास जारी है। स्वच्छता अभियान के तहत आज नगर में स्थापित महापुरुषों और प्रतिमा के आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया। प्रतिमाओं को स्वच्छ पानी से धोकर माल्यार्पण किया गया है। साथ ही नगर के वार्डों में पहुंचकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। सभी ब्रांड एम्बेसडर पैदल मार्च करके एक एक दुकान में जाकर लोगों को दे रहे हैं। जशपुर जिले में कोरोना का रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जरूरतों के सामान खरीदी एवं बैंक से पैसा निकालने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। भोपाल के डॉक्टर्स के बाद अब पुलिस के जवान कोरोना संक्रमण के शिकंजे में। भोपाल में 48 पुलिसकर्मी कोविड के संक्रमण से पीड़ित, एक जवान की हालत गंभीर। अड़तालीस पुलिसकर्मियों में 9 जवान पुलिस के हैं, जबकि 39 जवान यूनिट से हैं। सागर जिले बुधवार को कोरोना के 133 नए मरीज मिले हैं। इसमें अधिकांश युवा वर्ग के हैं। जिले में मकरोनिया के स्कूलों के बाद अब लगातार दूसरे दिन बंडा के एक स्कूल में 8 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप। वहीं सभी छात्रों को आइसोलेट किया गया है। साथ ही स्कूल को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार शाहगढ़ ब्लॉक के स्कूल में ये बच्चे संक्रमित पाए गए। मुरैना में अस्पताल व नगर निगम कर्मचारी सहित 39 नए कोरोना संक्रमित आए हैं। सामने जिले में कुल मरीजों की संख्या 154। इंदौर में कोरोना के 1104 नए मरीज सामने आए हैं। संक्रमण दर पहुंची 10.95%। 309 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। बालोदा बाजार में कोरोना के 66 मरीज पॉजिटिव पाए गए। एक्टिव केस की संख्या जिले में 304 हो गई है। विदिशा में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। आज फिर निकले जिले में 39 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। विदिशा में 32, गंज बसौदा में 3 एवं सिनोज में मिले 4 कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की हमारी पूरी तैयारी है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चलेगा दस्तक अभियान। अगले हफ्ते से विदिशा जिले में होगी दस्तक अभियान की शुरुआत। अलीराजपुर में 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 5 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 26 हो गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,47,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 481 लोगों की मौत। इस दौरान 84,825 मरीज रिकवर भी हुए। छत्तीसगढ़ में आज मिले हैं कोरोना के 5,476 नए केस। 4 लोगों ने तोड़ा दम। 1933 मरीज कोरोना से हुए स्वस्थ। एक्टिव मरीजों की संख्या 27,425। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 46,723 नए मामले सामने आए हैं और 32 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,000 के पार मामले हो गए हैं। मुंबई में कोरोना के 16,240 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से ने 2 लोगों की जान गंवाई। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 4,719 नए कोरोना के नए मामले सामने आए।
692 रिकवरी हुई और 4 मौत भी दर्ज हुई। केरल में 24 घंटे में 12,442 कोरोना के मामले सामने आए हैं। 19 लोगों की मृत्यु हुई है। गोवा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,476 मामले सामने आए हैं। 4 लोगों की मौत हुई है और 12,019 सक्रिय मामले हैं। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में कोरोना के 1695 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 640 मामले जम्मू और 508 मामले कश्मीर से हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,421 मामले दर्ज किए गए हैं। 10 लोगों की मौत। राजधानी दिल्ली में और बड़ी पाबंदियां। रेस्टोरेंट और बार के बाद सभी प्राइवेट दफ्तरों को बंद करने के आदेश। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े ऑफिस खुले। गुजरात में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मकर संक्रांति से पहले सूरत के पतंग व्यापारियों का कारोबार इस बार भी प्रभावित हो रहा है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा को जांच कमेटी का प्रमुख बनाया। पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान बेअदबी कांड, बम ब्लास्ट और प्रधानमंत्री तक की सुरक्षा में चूक हो रही है। सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली में पिछले दिनों के मुकाबले वायु गुणवत्ता में फिर से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 दर्ज किया गया है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी लगातार जारी है, तो वहीं पूरा उत्तर भारत इन दिनों ठंड से कांप रहा है। इस बीच कई राज्यों में बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार जारी बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चल रही हैं। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से बड़ी सर्दी के साथ शीतलहर के हालात बन रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 14 जनवरी तक पूर्व और आसपास के मध्य भारत में तेज बारिश और गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी है। 12 और 13 जनवरी को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में छिटपुट वर्षा। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में पिछले 7 दिनों से जारी बर्फबारी ने लोगों का जीवन बेपटरी कर दिया है। ज्यादातर रास्ते बंद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक नीचे आ गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में घने काले बादलों ने डेरा डाला है। पिछले 4 दिनों से यहां लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। ठंड का एहसास लोगों को एक बार फिर शीतलहर करा रही है। निर्धन गरीब लोग परेशान हैं। हालांकि स्वयंसेवी संस्थाएं कंबल देकर ठंड से बचाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन गिरते तापमान की वजह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। इंदौर में बीते 3 दिन से सीवियर कोल्ड डे। आज भी न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, अधिकतम तापमान 18.8। मशहूर सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल का आज 64वां जन्मदिन है। साउथ स्टार सिद्धार्थ ने पिछले दिनों बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को लेकर एक विवादित ट्वीट किया था, जिस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई। एक्टर ने साइना नेहवाल को माफीनामा लिखते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम इसे पीछे छोड़ सकते हैं और मेरा ये लेटर आप स्वीकार करेंगे। आप हमेशा मेरी चैंपियन रहेंगी। भारत के अंतरिक्ष संस्थान भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अगले प्रमुख रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। सोमनाथ रॉकेट टेक्नोलॉजिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर हैं।
वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ ने जीएसएलवी MK-3 लॉन्चर के विकास के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब वे इसरो में वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रणव के सिवन की जगह लेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों के साथ चल रही सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। इस दौरान एक जवान शहीद हो गया जबकि 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कुलगांव में आतंकी इस मुठभेड़ में सेना के 3 जवान घायल हो गए हैं। इस दौरान 2 नागरिकों को भी चोटें आई हैं। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद एक आतंकवादी को गिराया।